नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवानी भदौरिया। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या कोई धर्म ये सिखाता है कि उनका धर्म ही बेहतर है, बाकी के जो धर्म के लोग हैं उन्हें अपने धर्म में उनका धर्मांतरण करा ले? तो आपका जवाब होगा नहीं, और ये सही है। हमारे इस देश में कई धर्मों के लोग निवास करते हैं। सारे धर्मों की अपनी अपनी परंपरा है जिसका पालन कर वो एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमारे समाज में ऐसी खबरें आती कि किसी खास धर्म के द्वारा किसी व्यक्ति या सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण किया गया, तो ये खबर हमें अंदर से झकझोर कर रख देती है। जबरन धर्मांतरण का मुद्दा आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इस देश के अंदर अभी तक हमने जबरन धर्मांतरण के कई मामले देखे, लेकिन अब भारत के अंदर ऐसी घटना घटी है जिसने सभी को हैरान कर दिया। अब धर्म के ठेकेदार बने बैठे लोग जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए मोबाइल गेम का सहारा ले रहे हैं। गेम के जरिए इन्हें इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती है। इसमें 3 चरणों में प्रक्रिया पूरी की जाती है। पहले चरण में ऐप पर गेम जीतने के लिए कुरान की आयत पढ़ने के लिए उकसाते हैं। जो बच्चे आयत पढ़ने के बाद गेम जीत जाता है उसे इस्लाम के प्रति विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हैं। तीसरे चरण में डिस्कॉर्ड चैटिंग ऐप लड़कों का ग्रुप बनाकर उसमें इस्लाम से जुड़ी जाकिर नायक की वीडियो दिखाकर नमाज पढ़वाते हैं। बता दें, देश के अंदर जबरन धर्मांतरण के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों के अंदर इस देश में धर्मों के आंकड़ों में आपको काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चले कि किसी खास धर्म के व्यक्ति को अगर कोई धर्म बेहतर लग रहा है तो वो उस धर्म को अपना सकता है और इसके लिए हमारा संविधान उसे ये अधिकार देता है। लेकिन जब बात यहाँ जबरन धर्मांतरण की आती है तो यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ कुछ सवालों का जवाब भी देते हैं कि आखिर किसी व्यक्ति का जबरन धर्मांतरण किस तरह किया जाता है। जबरन धर्मांतरण के ज्यादातर मामले हमें आदिवासी इलाकों में देखने को मिलते हैं। यहाँ इन लोगों को लालच देकर उन्हें भ्रम में रखा जाता है और उसे जिस धर्म में उनका धर्मांतरण करवाना है उस धर्म से जुड़े रीति रिवाज उन्हें धोखे में रखकर करवाए जाते हैं, या फिर किसी धर्म की विशेषता बताकर उसे धोखे में रखकर ऐसा किया जाता है। इसके अलावा यहाँ गरीबी को भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर ये सब करवाया जाता है। आपने अपने आसपास भी लोग देखे होंगे, इनका नाम पुराने नाम से नए धर्म के नाम में परिवर्तित हो गया हो। इसके अलावा जबरन धर्मांतरण कराने के लिए बैठे लोग कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि देश में जबरन धर्मांतरण पर सरकार क्या कर रही है? क्या कोई कानून नहीं है जिसे इससे रोका जाए? तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर जबरन धर्मांतरण को लेकर कोई कानून तो नहीं है, लेकिन देश के कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इसे रोकने के लिए अपने स्तर पर कानून बनाए हैं, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक और हरियाणा शामिल है। जबरन धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी भी की है। अगर जबरन धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो देश में बेहद ही विकट परिस्थितियां देश भर में सामने आ सकती हैं। जबरन धर्मांतरण न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है बल्कि देश के सुरक्षा के लिए भी खतरा है। फिलहाल इस पर कई याचिका दाखिल की गई हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई कानून बनाने को लेकर बात सामने नहीं आई है जो पूरे देश में लागू हो। केंद्र की तरफ से इसे राज्य के विशेष पर थोपा गया है।